चलिए आज हम एक पॉलिसी का 360 डिग्री रिव्यू करेंगे और जानेंगे कि ये पॉलिसी किन ग्राहकों के लिए सही है। चलिए बात करते हैं एक्सिस मैक्स लाइफ स्मार्ट टर्म प्लान प्लस के बारे में। ये एक अनुकूलन योग्य टर्म इंश्योरेंस उत्पाद है जो व्यापक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। अब चलिए ज्यादा जानकारी के लिए अपनी सहयोगी दिव्या के पास चलते हैं जो इस पॉलिसी के बारे में और आपको डिटेल में समझाएंगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि। और जैसे कि अंजलि ने आपको बताया, हमारी जानो फिर मानो में आज की पॉलिसी है एक्सिस मैक्स लाइफ स्मार्ट टर्म प्लान प्लस। क्या कुछ इसके की फीचर्स है, क्या फायदे आपको मिल जाते हैं, आपको फटाफट से बताते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले पॉलिसी में आपकी जरूरत के अनुसार आपको 7 योजना विकल्प मिल जाएंगे। आपके पास 7 ऑप्शन होंगे जिसमें से अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बीच में भी कवर जारी रखने की सुविधा आपको एक्सेस की इस पॉलिसी में मिल जाती है। दावे की जानकारी देते ही तुरंत भुगतान की सुविधा आपको मिल जाएगी। जैसे कि आप क्लेम करेंगे तुरंत आपको भुगतान की सुविधा इसमें मिल जाएगी। जीवन कवर और दुर्घटना कवर में अपने आप बैलेंस जो है बनता हुआ आपको मिल जाएगा। इस पर्टिकुलर पॉलिसी की अगर बात करें तो जल्दी बाहर निकलने पर जमा प्रीमियम की 200% तक वापसी आपको मिल जाती है। अगर आप टाइम लिमिट से पहले पॉलिसी से बाहर निकलते हैं तो जो आपका प्रीमियम आपने अब तक जमा कराया उसको 200% तक आपको वापस मिल जाएगा। परिवार के लिए मासिक आय सुरक्षा का विकल्प भी आपको एक्सिस मैक्स की इस पॉलिसी में मिल जाता है। इसके अलावा 100 साल तक जीवन बीमा कवर लेने का विकल्प भी इस पॉलिसी में आपके लिए अवेलेबल है। साथ ही आगे बढ़े तो गंभीर बीमारी की स्थिति में पहले से शामिल कवर भी आपको यहाँ पर मिल जाता है, यानी कि क्रिटिकल इलनेस का कवर भी आपको पहले से इस पॉलिसी में मिल जाता है। इसके अलावा महिलाओं के लिए इसमें खास सुविधाएं भी रखी गई हैं। अगर आप महिला हैं तो आपके लिए खास फीचर्स इसमें रखे गए हैं। गर्भावस्था से जुड़ी जटिलताओं और नवजात की सुरक्षा इस पॉलिसी में आपको मिल जाती है, यानी कि प्रेगनेंसी के टाइम और जब आपका इन्फेंट है, बेबी है, उस टाइम पर भी आपको कुछ एक्स्ट्रा सुरक्षा, एक्स्ट्रा सेफ्टी इस पॉलिसी में मिल जाती है। पति की मृत्यु पर अतिरिक्त कवर बढ़ाने का विकल्प मिल जाता है। अगर आपके हस्बैंड जो है एक्सपायर हो गए हैं तो आपको इस पॉलिसी में कवर और एक्सटेंड करने का ऑप्शन भी मिल जाता है। और अगर आखिर में देखें तो महिला पॉलिसी धारकों को प्रीमियम में भी विशेष छूट, एक्स्ट्रा डिस्काउंट यहाँ पर एक्सिस मैक्स लाइफ स्मार्ट टर्म प्लान प्लस में मिल जाता है। बहुत शुक्रिया दिव्या इस पॉलिसी के बारे में डिटेल में बताने के लिए। अब चलते हैं सर के पास। सर हमें बताएंगे कि ये पॉलिसी आखिरकार ग्राहकों के लिए कितनी फायदेमंद हो सकती है। सर इसमें अलग अलग जो विकल्प हैं, जिसे हम ऑप्शंस कहें, कि इस पॉलिसी में दिए गए हैं, ग्राहकों के लिए सर ये किस तरीके से फायदेमंद है? बहुत ही अच्छी तरह से दिव्या जी ने समझाया कि क्या क्या उसमें मेन बेनिफिट्स है ये पॉलिसी के अंदर। तो ये बेसिकली एक टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी है। टर्म इंश्योरेंस क्या होता है कि जहाँ पे आप बहुत ही कम प्रीमियम पे करके एक बहुत बड़ा कवरेज का आपको लाइफ इंश्योरेंस कवरेज मिल जाता है, और बड़ी अमाउंट का लाइफ इंश्योरेंस कवरेज मिल जाता है। जैसे कि मेरा एज सपोज 30 साल का है और मैं 12-13 हजार रुपीज भर रहा हूँ साल का प्रीमियम, और मुझे 1 करोड़ तक का कवर मिल सकता है डिपेंडिंग ऑन सर्टेन कंडीशंस। नाउ ये जो प्रोडक्ट है उसके अंदर क्या है कि अलग अलग 7 वेरिएंट्स है, जो कि आपका जो मेन है, जैसे कि आपका हो गया, आपका रेगुलर कवर हो गया, देन आपका रीबैलेंसिंग कवर होता है, फिर अर्ली आरओपी प्लस होता है, स्मार्ट कवर होता है। इस तरह से टोटल 7 अलग अलग कवर है। तो ये प्रोडक्ट है वो इस टाइप का बनाया गया है कि जो कोई भी इंसान है, लेडीज है, जेंट्स है, मेल फीमेल दोनों, लाइफ कवर को कवर करने के लिए सभी टाइप का जो कवरेज है, एड ऑन से वो अंदर दिया गया है, जिसको आप सिलेक्ट करके आपकी पॉलिसी चूज कर सकते हो। बिल्कुल सर, प्योर टर्म प्लान खरीदना चाहिए या फिर रिटर्न ऑफ प्रीमियम टर्म प्लान लेना चाहिए, दोनों में क्या डिफरेंस है और कैसे इसे चुने? राइट, सो बेसिकली टर्म इंश्योरेंस की जो डेफिनेशन है वो तो वही है कि आप प्रीमियम पे कर रहे हो, आपको और आपका एक रिस्क है, जो इनकम रिप्लेसमेंट का जो रिस्क है वो आपका कवर हो रहा है सर्टेन पॉलिसी टर्म तक, और जो प्रीमियम आप पे कर रहे हो वो आपका वापस नहीं आएगा अगर कुछ नहीं होता है, मतलब कि कोई मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं होता है। जो आरओपी प्लान होते हैं, रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्लान जो होते हैं, उसमें क्या होता है कि आप अगर मैच्योरिटी तक आपको कुछ नहीं हो रहा है तो जो प्रीमियम आपने पे किया उतना प्रीमियम आपको वापस मिल जाएगा। इस केस में क्या होता है कि जो भी रिटर्न ऑफ प्रीमियम वाली पॉलिसी रहती है, नॉर्मली अगर मैं 15,000 का पेमेंट कर रहा हूँ जहाँ पे मेरा पैसा वापस नहीं आएगा अगर कुछ नहीं हुआ, तो अगर मुझे रिटर्न ऑफ प्रीमियम वाली पॉलिसी में जाना है तो क्या होता है कि 15,000 के बदले मुझे शायद हो सकता है कि 30,000 या 35,000 का साल का प्रीमियम मैं पे करूं, और अगर मुझे कुछ नहीं होता है तो वो पूरा मेरा जो प्रीमियम भरा हुआ है वो मुझे वापस मिल जाएगा। इस डिफरेंस रहता है। तो इस ये दोनों के बीच मेन डिफरेंस ये होता है। आपका जो क्वेश्चन था कि टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो वो 100% लेना चाहिए। मैं मेरे जो फ्रेंड्स मुझे कोई पूछते हैं तो मैं उसको हंस के ऐसा बताता हूँ
कि अगर भगवान के साथ आपकी बात हो गई है कि आपको कुछ भी नहीं होने वाला है तो टर्म इंश्योरेंस मत लो। अगर बात नहीं हुई है तो आपको टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। और सर इसका कवर कितना रखें, ये कैसे तय करें कि हमें इसका कवर इतना सेट करना है या लिमिट या इतनी तो सेट करनी है? कवर, यस, सो कवर डिसाइड करने के लिए दो चीज हम कर सकते हैं। एक तो आपका जितना भी इनकम है साल का, जैसे कि मैं अभी साल का 10 लाख मेरी सैलरी है या बिजनेस इनकम है या 5 लाख मेरी है, तो उसके मल्टीप्लिकेशन करके मैं तय कर सकता हूँ इधर 15 टाइम्स और 20 टाइम्स डिपेंडिंग ऑन माई एज। मुझे 15 से 20 गुना कवरेज मिल सकता है, तो उतना मुझे कवरेज लेना चाहिए। दूसरा एक होता है ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेटर। जैसे वो ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट्स पे वो कैलकुलेटर अवेलेबल होते हैं, तो HLV कैलकुलेटर बोलते हैं। वहां पे आप आपका कितना इनकम है, कितनी लायबिलिटी है, वो सब काउंट करके आपको एक फिगर बताते हैं कि इतना आपका इंश्योरेंस कवरेज होना चाहिए। बिल्कुल। सर प्रीमियम वापसी वाले ऑप्शन को चुनना, उसको सिलेक्ट करना किन लोगों के लिए सही हो सकता है? या सो मेन चीज तो वही है कि एक चीज है कि अफोर्डेबिलिटी। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो कि हायर, क्योंकि रिटर्न ऑफ प्रीमियम वाली जो अगर आप वेरिएंट चूज करते हो तो उसका प्रीमियम कंपेरेटिवली बढ़ जाता है नॉर्मल प्लान से। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो उतना प्रीमियम तो आप पे कर सकते हो, या तो आप दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि आपको वो प्रीमियम वापस नहीं आ रहा है, जो मैंने भरा प्रीमियम वो वापस नहीं मिलेगा। अगर वो उस चीज के साथ आप कंफर्टेबल नहीं हो तो भी आप ये वेरिएंट चूज कर सकते हो, रिटर्न ऑफ प्रीमियम वाला। बिल्कुल। राइडर अगर मान लीजिए सर शामिल करनी है किसी को टर्म बीमा प्लान में, कौन कौन से राइडर इसमें शामिल हो सकते हैं? टर्म इंश्योरेंस के अंदर 2 राइडर तो मिनिमम आपको लेना चाहिए। एक होता है आपका WOP राइडर जिसको बोलते हैं, वेवर ऑफ प्रीमियम। मतलब कि आपका अगर कोई क्रिटिकल इलनेस डिटेक्ट होता है या एक एक्सीडेंट के कारण डिसेबिलिटी हो जाता है, तो उस केस में आपको फर्दर प्रीमियम पेमेंट नहीं करना है। मतलब कि आपका वेवर ऑफ प्रीमियम हो जाता है और आपका पॉलिसी चालू रहता है। तो ये एक दूसरा आपको क्रिटिकल इलनेस का एक राइडर आता है। जी। मतलब कि अगर कोई क्रिटिकल इलनेस डिटेक्ट होता है तो आपको एक सर्टेन जो फिक्स्ड अमाउंट है वो एक लमसम मिल जाता है। तो ये 2 मेन राइडर होते हैं जो आपको टर्म इंश्योरेंस के साथ लेने चाहिए। तो इन 2 राइडर्स को जरूर आप अपने टर्म इंश्योरेंस के साथ शामिल करें अगर आप इसे लेने का प्लान कर रहे हैं तो। सर एक आखिरी सवाल, आपके हिसाब से एक्सिस मैक्स लाइफ स्मार्ट टर्म प्लान प्लस पॉलिसी किन लोगों के लिए सही है? एक बेसिकली टर्म इंश्योरेंस कोई भी बंदा जो एलिजिबल है और अच्छा कमा रहा है, जो अर्निंग मेंबर है ऑफ द फैमिली, उसको उसके पास टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। तो जो भी एलिजिबल है वो ये प्रोडक्ट एक्सप्लोर कर सकता है। पर्टिकुलरली मुझे इस प्रोडक्ट में 2 चीज बहुत अच्छा लगा कि एक तो जो फीमेल लाइफ है, मतलब जो फीमेल है उसके लिए यहाँ पे 2 से 3 बहुत ही यूनिक ऑफरिंग है जो मार्केट में शायद ही कहीं पे अवेलेबल है। जैसे कि मैटरनिटी रिलेटेड कवरेज है, न्यूबॉर्न रिलेटेड जो कवरेज है। तो जो भी महिला है, जो भी लड़की है, जो भी शादी नहीं हुई है या अभी अनमेरिड है या जिसको अभी कोई भी प्रेगनेंसी नहीं हुई है, डिलीवरी नहीं हुई है, उस टाइप के जो फीमेल लाइफ है उसको ये प्रोडक्ट खास करके एक्सप्लोर करना चाहिए। उसके लिए बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट है। बिल्कुल। और महिला पॉलिसी धारकों को प्रीमियम में विशेष छूट भी इसमें मिलती है, साथ ही पति की मृत्यु पर अतिरिक्त कवर बढ़ाने का ऑप्शन भी महिलाओं को दिया जाता है। सर बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, पॉलिसी पर बात करने के लिए और न्यूज़ पर भी आपने विस्तार से जानकारी दी, उसके लिए भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच अंजलि जी बुलाने के लिए और फॉर बीइंग सच ए नाइस होस्ट। थैंक यू सर। फिलहाल इस हफ्ते के बीमा शो में बस इतना ही। बीमा से जुड़ी सही जानकारी और जागरूकता ही आपको सुरक्षित बना सकती है। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे हम नई खबरों और जरूरी जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार।